अगर आप त्वचा संबंधी बीमारियों जैसे फोड़े, फुंसी, खुजली या लाल चकत्ते से परेशान हैं, तो हो सकता है इसकी वजह आपकी स्किन नहीं, खून में मौजूद गंदगी हो। जी बिल्कुल, खून में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाने पर उसका दुष्प्रभाव स्किन पर भी नजर आने लगता है और यही टॉक्सिन युक्त गंदा खून पूरे शरीर में दौड़ता रहता है और हार्ट से भी होकर गुजरता है। खून में मौजूद टॉक्सिन और भी कई गंभीर बीमारियों को पैदा कर देता है, इसलिए शरीर से टॉक्सिन का बाहर निकलना बेहद जरूरी है। खून हमारे शरीर के कई अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ साथ शरीर का तापमान भी कंट्रोल करता है, लेकिन कई बार गलत और अनहेल्दी आहार खाने से हमारे ब्लड में कुछ ऐसे तत्व भी पहुंच जाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। शरीर को फिट रखने और बीमारियों से बचाने के लिए बेहद जरूरी है कि शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिन हमेशा बाहर निकलता रहे। दरअसल हमारे शरीर में हवा, पानी और दूषित आहार विहार तथा अन्य प्रतिकूल तत्वों के कारण टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, जो कि एक प्रकार के जहर की तरह है, और जब शरीर में जहर भरा हो तब वह अपना प्रभाव बीमारियों के रूप में दिखा देता है। इस टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करता है हमारा लीवर। लीवर हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। यह शरीर में मौजूद टॉक्सिन यानी गंदगी और जहरीले तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है, लेकिन जब शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिन बढ़ जाता है तो लीवर पर बोझ बढ़ने लगता है। ऐसे में लीवर की जगह स्किन के जरिए टॉक्सिन बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण खुजली, लाल चकत्ते, सोराइसिस, दांत खाज तथा अन्य कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। जब कहीं स्किन डिजीज हो जाता है या खाज खुजली हो जाता है तो लोग खुजली की दवा का उपयोग करते हैं तथा इसी क्रम में खुजली की दवा लगाने के बाद भी खुजली ठीक नहीं होता, क्योंकि मुख्य कारण तो लीवर में टॉक्सिन भरा पड़ा हुआ है, खून में टॉक्सिन भरा हुआ है। खून में मौजूद गंदगी की वजह से ही फोड़े, फुंसी, पिंपल तथा स्किन संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। शरीर में दूषित पदार्थों के जमाव को इन लक्षणों से आसानी से पहचाना जा सकता है। चेहरे पर मुहासे के साथ शरीर में छोटे छोटे दाने उभरना, त्वचा पर जलन या लाल चकत्ते दिखना, चेहरे पर झुर्री आना, नसों में नीलापन दिखाई देना, स्किन पर खुजली वाले गोल चकत्ते होना, स्किन और नाखून का जगह जगह उखड़ना, बेवजह शरीर खुजलाना, पीलिया के लक्षण दिखाई देना, सिर दर्द, एलर्जी, चिड़चिड़ाहट तथा हर वक्त थकावट महसूस होना भी शरीर में टॉक्सिन की मौजूदगी का प्रमाण है। प्यारे साथियों, स्किन से संबंधित रोग तथा बीमारियों से बचने के लिए खून का साफ होना तथा शरीर से टॉक्सिन का बाहर निकलना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपके लिए मौजूद है श्री च्यवन आयुर्वेदा का बेहतरीन और उत्कृष्ट उत्पाद रक्त शोधन सिरप। बारह प्रकार के जड़ी बूटियों का अद्भुत योग है रक्त शोधन सिरप। रक्त शोधन सिरप में नीम, चिरायता, कुटकी, गिलोय, पीठ पापड़ा, सौंफ, हरड़, आंवला, मेथी, पनीर डोडी, सनाय और तुलसी मिला हुआ है। इसके नियमित सेवन करने से रक्त साफ होता है, शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलता है, चेहरे व त्वचा में ग्लोइंग आती है तथा चर्म रोग भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। इसका सेवन विधि है बड़ों के लिए 5 से 10 ml तथा बच्चों के लिए 2.5 से 5 ml दिन में 2 से 3 बार। इसके साथ साथ प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी पिएं। इससे टॉक्सिन यूरिन और मल के माध्यम से बाहर निकलता है। सौंफ बेहतर डिटॉक्सीफायर का काम करता है, इससे गंदगी शरीर से बाहर निकलता है। ग्रीन टी पिएं। ग्रीन टी से ब्लड प्यूरिफाई होता है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है और अशुद्धियाँ बाहर निकलती हैं। सलाद का सेवन करें। सलाद में एंटीऑक्सीडेंट और एंजाइम से भरपूर मात्रा में होते हैं, जो रक्त को साफ करते हैं और शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स प्रदान करते हैं। खून को शुद्ध करने के लिए फाइबर और विटामिन सी से भरपूर आहार का सेवन करें। फाइबर के लिए हरी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स और मोटा अनाज ले सकते हैं। विटामिन सी के लिए नींबू, संतरा, आंवला और पपीता ले सकते हैं। चुकंदर खाने से ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। तो मित्रों, त्वचा संबंधित विकारों से बचने के लिए, खून को साफ करने के लिए श्री च्यवन आयुर्वेदा का रक्त शोधन सिरप जरूर सेवन करें। श्री च्यवन आयुर्वेदा का रक्त शोधन सिरप। श्री च्यवन आयुर्वेदा के रक्त शोधन सिरप को प्राप्त करने व अन्य औषधियों के बारे में जानकारी तथा स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
प्यारे साथियों, आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय श्री चवन आयुर्वेदा, जय परोपकार।